महाकवि कालिदास का मेघदूतम, इसमें भी उत्तर मेघ चल रहा है, वो भी अपनी पराकाष्ठा पे है। हमने यक्ष का संदेश अधिकांशतः देख लिया है। पराकाष्ठा का वो संदेश भी देखा जिसमें यक्ष वो रहस्यमयी बात भी कहता है मेघ से कि मेरी प्रियतमा को ये बताना कि किस प्रकार से वो मेरे गले से लग के सो रही थी, लेकिन अचानक जग के वो रोने लग गई। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि आप किसी और के साथ हैं, इसलिए मुझे ये रोना आ गया। तो ये बात खाली वो और मैं ही जानते हैं। जब इस प्रकार से तुम उसको सुनाओगे तो उसको अवश्य ही तुम्हारे ऊपर विश्वास आ जाएगा। इसके आगे कहता है, एतस्मान् मां कुशलिनमभिज्ञान दानाद् विदित्वा मां कौलिन्याद् असित नयने मय्य विश्वासिनी भू स्नेहाद् नाहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्तेह भोगा दिष्टे वस्तुन उपचित रसा प्रेम राशि भवन्ति। एतस्मान् माम कुशलिनम, इस प्रकार से जब हे मेघ तुम मेरे कुशलता के समाचार उसको दोगे। एतस्मान, इस प्रकार से माम यानी मेरे कुशलिन, कुशलता के समाचार अभिज्ञान दाना, अभिज्ञान के साथ दो। एक खाली कुशलता का समाचार देना है और एक अभिज्ञान, जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में वो अंगूठी अभिज्ञान बनी थी, यहां ये कि मेरे गले से लग के तुम सो रही थी और रो करके उठ गई, ये जो बात कही है, ये जो एक विशिष्ट घटना है जिसके दो ही लोग साक्षी हैं, उसको अभिज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उस अभिज्ञान के साथ जब तुम मेरी कुशलता के ये समाचार सुनाओगे तो विदित्वा, उसको जान करके वो खुश होगी। उसको कहिएगा कौलिन्यात, कई बार लोग बाग ऐसी चर्चा करने लग जाते हैं कि भाई इतने दिनों से तुमसे अलग है, पता नहीं अब जिंदा भी होगा नहीं होगा, या होगा तो किसी और के चक्कर में पड़ गया होगा। तो असित नयने, हे काले काले नेत्रों वाली, मई अविश्वासिनी मां भूत, मेरे ऊपर कभी अविश्वास मत करना। यानी कभी मेरे बारे में ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना मैंने आत्महत्या कर ली होगी, अगर किसी ने कहा है, या किसी ने यह कहा हो कि तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी और के प्रेम में पड़ गया होगा, तो इस बात का भी विश्वास मत करना। लोकापवाद होते हैं, कौलिन्य कहते हैं लोकापवाद को, लोकापवाद होते हैं, लोग ऐसा ही कहते हैं, इसी प्रकार की बातें चलती हैं। लेकिन जब तुम इस अभिज्ञान के साथ, जो ऊपर के श्लोक में कहा, मेरी कुशलता का समाचार सुनाओगे, क्योंकि अभिज्ञान क्या है कि अभी भी मैं तुम्हारी उस बात को याद करता हूं कि किस प्रकार से मेरे गले में बाहों का हार डाल के सोती हुई भी मैं किसी अन्य स्त्री के साथ हूं, इस बात को सोच करके तुम रो करके उठ गई थी, तो मैं किसी अन्य के प्रेम में कैसे पड़ सकता हूं, मैं तुमको दुखी कैसे कर सकता हूं। उस बात को याद करने का यह भी एक अर्थ होता है यहां पे। तो इस प्रकार से जब आप समाचार दोगे, एक बात और कहना उससे, स्नेहादनाहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते है भोगा। कुछ लोग कहते हैं कि दूर रहने से स्नेह कम हो जाता है। आपको याद हो तो नीति शतक का यह वाक्य है। नीति शतक में एक श्लोक है, पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं आ रहा है। दौर मंत्र्यात नृपति विनश्यति सुखो सुतो लालनाथ, पुत्र लालन से। और उसी श्लोक में एक पंक्ति इस प्रकार की आती है, स्नेहाद प्रवासाश्रयात, स्नेहा प्रवासाश्रयात। अगर पति परदेश में रहने लग जाए, पति परदेश गया हो, तो स्नेह कम हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है।
उसी चीज को यहां पे याद कर रहे हैं कि स्नेहा नाहु। लोग बाग कहते हैं कि स्नेह जो है किमपि विरहे, विरह अवस्था में कुछ ध्वंसी नस्ते, कम हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, खराब हो जाता है। ही अभोगा दिष्टे। लेकिन हमारे तुम्हारे केस में तो बात भैया अलग है, सौभाग्य की बात है। वस्तुनि उपचित रसा प्रेम राशि भवंती। मैं तो ये मानता हूं कि हम जितने दिन अलग रहे हैं, हमारा ये प्रेम जो है एकत्रित होता रहा है। क्योंकि इससे पिछले श्लोकों में बात कर चुके हैं कि अब जब हम मिलेंगे पिछली सारी कसर निकालेंगे। तो इस स्थिति में हमारा प्रेम जो है राशि भवंती, राशि कहते हैं समूह को, राशि कहते हैं समूह को, जो ढेर लग जाता है उसको राशि कहा जाता है। आपको पता हो उत्तर प्रदेश वगैरह के गांव में जो गेहूं वगैरह का ढेर लगता है उसको राशि कहा जाता है। वैसे भी हमारे यहाँ 12 राशियां हैं, वहां भी राशि शब्द का यही अर्थ होता है। तो फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। हे मेघ, जब तुम मेरी प्रियतमा से मेरे अभिज्ञान वाला वो प्रसंग कह करके और मेरी कुशलता के समाचार उनको सुनाओगी, तो विदित्वा, उसको जान करके वो अत्यंत प्रसन्न होगी। उसको बताइएगा कि जो लोक वाक्या में ये बात कही जाती है, लोकापवाद होता है इस प्रकार से। क्या लोकापवाद होता है? कि लोग बाग अपनी प्रियतमा से अलग होकर के कई बार कोई कहते कि आत्महत्या कर ली, कोई ये कहते कि किसी और के प्रेम में पड़ गया, अब तो मैं तो भूल चुका है। ऐसी किसी बात का, हे असित नयने, हे काले काले नेत्रों वाली, मैं मेरे प्रति अविश्वासनी भूमा, मेरे प्रति ऐसी किसी बात का विश्वास मत करना। यानी मेरे प्रति अविश्वास मत करना, ऐसी किसी बात का विश्वास करना, यानी मेरे ऊपर विश्वास करने वाली स्थिति आएगी, तो ऐसा मत करना। जो लोग ये कहते हैं कि विरहे, विरह अवस्था में स्नेहा किमपि ध्वंसी न हते, कि व्यक्ति दूर रहे तो उसका प्रेम कम हो जाता है। मैंने कहा कि ये नीति शतक की पंक्ति है, स्नेहा प्रवासाश्रयात, प्रवास में रहने से स्नेह कम हो जाता है। तो ये जो बात कही है ना, ये हमारे संदर्भ में सही नहीं है। हमारे संदर्भ में तो प्रेम जो है राशि भवंती, एकत्रित हुआ। यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं विरह अवस्था में उनका प्रेम कम नहीं हुआ करता है। जो प्रेमी होते हैं विरह अवस्था में उनका प्रेम संचित होता है, कि जो जो कसर बाकी रह गए उन सबको हम बाद में पूर्ण करेंगे। तो बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। चलिए, ऐसे कुछ उल्लेखों के आधार पे आप ये भी मान सकते हैं कि शायद नीति शतककार इनसे पहले होने चाहिए। भरतहरि का समय आपको तय करना है, लेकिन इसी एक पंक्ति के आधार पे आप इस चीज का निर्णय नहीं ले सकते हैं कि स्नेहा प्रवासाश्रया तो वहां कहा है और यहाँ इस चीज को पकड़ के अगर कालिदास ने ये बात कही है तो एक प्रमाण तो बनता है कि नीति शतक की इस बात का कालिदास उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन फिर ये देखना पड़े ये बात और किसी ग्रंथ में से नीति शतककार ने ली हो और वहीं से कालिदास ने ली हो, तो वो भी संभव है। वैसे तो नीति शतककार विक्रमादित्य के बड़े भाई माने जाते हैं भर्तृहरि, तो उनका समय कालिदास के पहले का बनता है, ये स्वाभाविक है। चलिए, वो एक अलग चर्चा का विषय है। अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तर मेघ, अगले श्लोक पे चलते हैं। आश्वास्यैवं प्रथम विरहो दग्र शोकाम सकीमताम शैलाद आसु त्रिनयन वृषोत्खात श्रृंगार निवृत्ता साभिज्ञान प्रहित कुशले तद्वचोभिर्ममापि प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम जीवितम धारयी था। देखिए भैया, आपने जाके संदेश दे दिया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला कि आपने संदेश दिया या नहीं दिया, तो फिर तो बेकार हो जाएगा। मजा तो तभी है ना कि आप सामने संदेश सुनाएं और वापस आकर के मुझे भी ये समाचार दें कि आपने ये संदेश सुना दिया है। तो यहाँ पे मेघ के पास से यक्ष की अपेक्षा क्या है? वो कह रहा है कि आश्वास्यैवं,
प्रथम विरहो दग्र शोकाम सकीमता ताम। प्रथम विरह, पहली बार ही जिसको विरह हुआ है, इसलिए अग्र शोकाम, जो अत्यंत दुख से व्याकुल है, उस तुम्हारी सखी को आश्वास्य एवं इस प्रकार से आश्वस्त करने के बाद, तो हे मित्र, अपनी उस सखी को जिसको प्रथम बार ही इस प्रकार से विरह हुआ है, उसको आश्वस्त करने के बाद त्रिनयन वृषोत्खात श्रृंगान निवृत्त शैलात, उस पर्वत से आंसू यानी जल्दी से निवृत्त वापस आ जाना। किस पर्वत से? त्रिनयन यानी शिव जी के वृषभ यानी कि नंदी ने उत्खात श्रृंग अपने सींगों से जिसके शिखरों को उखाड़ दिया, यानी शिव के वाहन नंदी। कई बार आपने जिसका वर्णन पहले भी किया था कि वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, तब मैंने आपसे कहा था कि आपने किसी हाथी को वप्र क्रीड़ा करते देखा हो, या कहीं कहीं ऐसा भी है कि किसी हाथी को ना देखा हो तो किसी सांड को देखा हो कि अपने सींग जमीन में गड़ा के और मिट्टी को उछालने की कोशिश करता है या कुछ चीजों को उखाड़ने की कोशिश करता है। तो यहां पे त्रिनयन वृषो, त्रिनयन यानी शिव जी का जो वृषभ है, यानी कि नंदी ने उत्खात श्रृंगा, जिसके श्रृंगों को, जिसके शिखरों को उखाड़ दिया है, ऐसे उस पर्वत से आंसू निवृत्ता, जल्दी से वापस आना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब उसकी दर्शन करने जाना है तो उसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है, और जब वहां से वापस बुलाना है तो उसके श्रृंग तो कैसे जिनको नंदी ने उखाड़ दिया है, इस प्रकार का वर्णन। ये कितना स्वाभाविक है, कई बार तो हमें तो इस चीज का पता ही नहीं चलता है कि कालिदास ने ये जानबूझ के किया है या स्वाभाविक रूप से ये हो गया। जब यक्ष मेघ को वहां से वापस बुला रहा है, जब ये कह रहा है जल्दी से वहां से वापस आ जाना, तब तो आपको क्या पता चलता है कि यहां ये कहा गया है। और जब वहां जाने की बात करता है तो वहां की शोभा का वर्णन करता है। यही तो कवि का वैशिष्ट होता है, और यही उसकी श्रेष्ठता होती है कि हमें पता भी नहीं चले, लेकिन अगर हम विचार करें तो हमें मालूम पड़े कि दोनों स्थितियों के वर्णन अलग अलग होते हैं। साभिज्ञान प्रहित कुशलई तदवचोभिर्ममापि, और फिर उसके पास से साभिज्ञानम प्रहित, भैया वापस आना तो ऐसा नहीं कि तुम आकर के मुझसे कह दोगे कि हाँ तुमने समाचार दे दिया और मैं विश्वास कर लूंगा, नहीं, कुछ अभिज्ञान साथ में लेके आना। तो अभिज्ञान के साथ कुशल ही तदवचो भी, उसकी कुशलता के समाचार ममापि, मुझे भी आकर के देना। प्रातः कालीन कुंद का प्रसव जब होना है, यानी कुंद पुष्प जो हैं अगर उनको आप नहीं तोड़ते हैं तो फिर वो शिथिल होकर के और गिर जाते हैं। आपने हर श्रृंगार कहते हैं, पारिजात कहते हैं, तो इन पुष्पों की विशेषता क्या होती है कि प्रातः काल होता है तो धीरे धीरे वृक्ष से सारे जड़ जाते हैं। इसी प्रकार से मेरा जीवन भी बिल्कुल झड़ने की तैयारी में है। इसलिए कुंद प्रसव शिथिलम, प्रातः काल होते हुए कुंद का जो पुष्प है जैसे वो गिरने के लिए तैयार होता है, इसी प्रकार से जो मेरा जीवन गिरने के लिए तैयार है, धारे था, इसको पुनर्जीवित करने का काम करना या इसको धारण करवाने के लिए मुझे भी वापस आकर के, मेरी प्रियतमा को तुमने समाचार दे दिया है, इसका साभिज्ञान प्रहित, उसके पास से विज्ञान लेकर के आइएगा और फिर उसकी कुशलता की वचोवच समाचारों को ममापी, मुझे भी आकर के सुनाइएगा। तो भैया खाली तुम्हें समाचार लेकर के चले जाना इतना नहीं है, फिर उसके पास से समाचार लेकर के आना है, और खाली समाचार लेकर के नहीं आना है, साभिज्ञान समाचार लेकर के आना है। हनुमान जी जब सीता जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी ने अंगूठी दी थी,
आप भी कुछ निशानी दीजिए। तब चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। तो सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार के दी थी। तो ये बड़ा आवश्यक होता है कि संदेश के आदान प्रदान में कुछ अभिज्ञान होना जरूरी है। यहां से यक्ष ने अभिज्ञान भेजा था, तो मेरी प्रियतमा के पास से भी कोई अभिज्ञान लेकर के उसके समाचार लेकर के आइएगा। चलिए पूरे श्लोक को देखते हैं। इस प्रकार से जिसको पहली बार ही विरह वेदना हुई है और उससे व्याकुल है, ऐसी अपनी सखी को आप क्या कीजिएगा, आश्वास एवं इस प्रकार से आश्वासन दीजिएगा। और फिर शिव जी के वृषभ ने यानी कि नंदी ने जिसके श्रृंगों को उखाड़ दिया है, उस शैल यानी कैलाश पर्वत से विनिवृत्त जल्दी से वापस आइएगा। वापस आए तो इतना ख्याल रखिएगा, साभिज्ञान प्रहित कुशलई तद वचो ममापि। आप उनकी वाणी से कुछ साभिज्ञान, ऐसे अभिज्ञानात्मक समाचार लेकर के आइएगा और मुझे बताइएगा मेरी स्थिति कैसी है। प्रातः काल जैसे कुंद का पुष्प बिल्कुल गिरने की तैयारी में होता है, इसी प्रकार से मेरे प्राण भी व्याकुलता से निकलने की तैयारी में है। लेकिन अगर आप अच्छे समाचार देंगे तो जीवितम धारे था, मेरा भी जीवन टिक जाएगा, मेरा भी जीवन बच जाएगा। इसलिए वापस आकर के जल्दी से उसकी कुशलता के समाचार अभिज्ञान के साथ मुझे दीजिएगा। कच्चित सौम्य व्यवसित मिदम बंधु कृत्यम त्वया में प्रत्याख्यातुम न खलु भवतो धीरतां तर्कयामि। निःशब्देपि प्रदिशसि जलम याचितश्चातकेभ्यः प्रत्युक्तम ही प्रणयिषु सताम ईप्सितार्था क्रियैव। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कालिदास। कहते हैं कि यक्ष ने मेघ को पूरा मार्ग बता दिया, पूरा संदेश बता दिया, घर का वर्णन कर दिया, प्रियतमा का वर्णन कर दिया, फिर कहा संदेश लेके वापस आ जाइएगा। लेकिन मेघ तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। मेघ ना तो ये कह रहा है कि मैं काम करने को तैयार हूं, ना बोल रहा है। कालिदास क्या लिखते हैं देखिए, कच्चित सौम्य व्यवसित मिदम बंधु कृत्यम त्वया में। अपने इस बंधु यानी मित्र के कृत्यम कार्य को करने के लिए व्यवसित मिदम, मैंने जो कुछ आपसे कहा है, त्वया आपने, में मेरे लिए, कच्चित सौम्य, भैया कुछ करने का व्यवसितम निर्णय लिया है। हे सौम्य, हे श्रेष्ठ मेघ, मैं ये जो कुछ कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं, त्वया यानी आपके द्वारा, मैं मेरे इस कार्य के लिए, इतम यानी इसके लिए, व्यवसितम कोई निर्णय किया है, कच्चित यानी कोई। फिर से देखिए, यक्ष मेघ से कह रहा सौम्य, बंधु कृत्यम, मैं जो तुम्हारा मित्र हूं, ऐसे मेरे कार्य के लिए, कच्चित व्यवसितम, तुमने कुछ निर्णय लिया कि तुम मेरा कार्य करोगे नहीं करोगे। प्रत्याख्यातम न खलु भवतो, आप तो कोई प्रत्याख्यात यानी जवाब ही नहीं दे रहे हैं। न खलु भवतो प्रत्याख्यातुम, आपने कोई जवाब नहीं दिया। धीरताम तर्कयामि, लेकिन तुम्हारे धैर्य के कारण मैं ये निर्णय पे आ रहा हूं। मौनम स्वीकृति सूचकम, मौन जो है वो स्वीकृति का सूचक होता है। मैं तुम्हारे धैर्य से, तर्कयामि, ये समझ रहा हूं, निःशब्देपि प्रतिशसि जलम यातिचातकेभ्यः, चातकों के द्वारा याचित यानी मांगे जाने पर भी, निःशब्दोपि आप किसी प्रकार की आवाज किए बिगार, जलम प्रदिशसि, उनको जल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे विचार करना चाहिए और ये शोध के विषय हो सकते हैं। स्वाति नक्षत्र का ही जल चातक पक्षी पीता है, तो स्वाति नक्षत्र का मेघ जो है, जब उस नक्षत्र में बरसात होती है तो मेघ गर्जना नहीं करता है, ये इसका अर्थ होता है। इस पंक्ति का अर्थ ये है, चातकेभ्यः याचितः, चातकों के द्वारा मांगे जाने पे,
निःशब्दोपि, आप किसी प्रकार की आवाज किए बगैर ही जलम प्रदिशसी, उनको जल प्रदान किया करते हैं, उनको जल पिलाते हैं। अब भैया इसमें जो लिखा है इसका ये अर्थ होता है। हमने तो कभी इस चीज पे ध्यान दिया नहीं। आप इस पंक्ति को याद कीजिए, और जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो, अगर उस दिन बरसात हो रहा हो, तो इस चीज पे गौर कीजिएगा। ये कुछ विचार करणीय तथ्य होते हैं। हम संस्कृत तो पढ़ते हैं लेकिन उसके तथ्यों पे विचार नहीं करते हैं। तो प्रत्युक्तम ही प्रणय सुसताम ईप्सितार्थ क्रियेव, जो सज्जन लोग होते हैं ना, उनका प्रत्युत्तम क्या होता है, उनका प्रत्युत्तर क्या होता है? तो वो अपने जो प्रेमी लोग होते हैं, या जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, या जो उनके पास याचक लोग होते हैं, ईप्सितार्थ क्रियैव, अपनी क्रियाओं के द्वारा उनकी ईप्सित अर्थ की पूर्ति करते हैं, यही उनका जवाब होता है। यानी श्रेष्ठ लोग बोलते नहीं है, सिर्फ करते हैं। तो आप मुझसे ये कह नहीं रहे हो कि आप मेरा ये कार्य करोगे नहीं करोगे, लेकिन जिस प्रकार का आपका कुल है, जिस प्रकार का आपका स्वभाव है, जिस प्रकार से आप चातक पक्षियों को बिन मांगने पर बिना आवाज किए जल पिलाते हैं, और यही तो श्रेष्ठ लोगों का सताम ईप्सितार्थम, सज्जन लोगों का ये स्वभाव होता है कि ईप्सितार्थम, जब कोई कुछ याचना करता है, कोई मांगता है, तो क्रियैव प्रणय सुप्रयुक्तम ही भी, तो वो उसका जवाब नहीं देते हैं, वो सिर्फ करके बताते हैं, और उनके कर्म से ही उस कार्य की सिद्धि दिखाई देती है। वो उस कार्य को कर देंगे ऐसा कहते ही नहीं। फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। हे सौम्य, मेघ से यक्ष कह रहा है कि आपने मेरे कार्य के बारे में कोई निर्णय किया, अर्थात आप मेरा कार्य करेंगे तो सही। भैया पूरा मेघदूतम पढ़ लिया और ऐसे में मेघ ही कहते कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो सब बेकार हो जाए हैं? तो मेघ कुछ कहते ही नहीं है, मेघ एक शब्द नहीं बोलता है। तो यक्ष मेघ से ये कह रहा है कि आपका जो धैर्य है, आप जो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उससे मैं इस निश्चय पे पहुंचा हूं कि चातक पक्षी जब आपके पास जल की याचना करता है, तो आप उसको भी बिना किसी प्रकार की आवाज किए हुए जल पिला देते हैं। और सज्जन लोगों का तो स्वभाव ही यही होता है कि जिसको जो चाहिए वो उनके कार्यों को पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं, वो उनके कार्यों के बारे में कहने में विश्वास नहीं रखा करते हैं। तो आप भी मेरे कार्य को अवश्य पूर्ण करोगे, इसका मुझे विश्वास है। चलिए विश्वास कितना सफल होता है आगे और देखते हैं। एतत् कृत्वा प्रियमनुचित प्रार्थना वर्तमनो में सौहार्द्राद् वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोश बुद्ध्या इष्टान देशान विचर जलद प्रावृषा संभृत श्री मा भूर्देवम क्षणमपि जते विद्युता विप्रयोगः। एतत् कृत्वा प्रियम, अनुचित प्रार्थना वर्तमनोपि में। हे मेघ, मैंने ये बहुत श्रेष्ठ तो प्रार्थना नहीं की है। मेरी ये प्रार्थना, मेरी ये याचना जो आपके पास है, ये अनुचित ही है। आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को ऐसा कार्य सौंपना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये कोई योग्य निर्णय नहीं है। ये अनुचित प्रार्थना मैंने आपसे की है। सौहार्दात, मेरे प्रति मित्रता का व्यवहार दिखा के, विधुर इतिवा, अथवा मैं वियोगी हूं, और जो वियोगी लोग होते हैं, जो अपने प्रेमी पात्र से दूर होते हैं, वो तो हमेशा ऐसे थोड़े से हैं, जिसकी एक दो सिक्के कम हो गए हैं, हमारे ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવાય પાવલી ઓછી થઈ ગઈ है, कि उसका 4 आना भाग कम हो गया है, इसी प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं। तो मई अनुक्रोश बुद्धिया, मेरे प्रति दया का भाव रख करके, अनुक्रोश दया को कहते हैं, बुद्धिया इस प्रकार का भाव रख करके, एतत् कृत्वा, इतना मेरा काम कर दो भैया। फिर से देखिए, प्रियम अनुचित अर्थ प्रार्थना वर्तमानों में। हे प्रिय, मैंने आपसे ये जो प्रार्थना की है, ये योग्य नहीं है। भाई व्यक्ति को व्यक्ति के
अनुरूप कार्य सौंपना चाहिए। आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को ऐसा कार्य नहीं सौंपा जा सकता। लेकिन फिर भी मैंने ये जो कार्य आपको सौंपा है ये गलत तो है, फिर भी मेरे प्रति सौहार्द दिखा के, या मैं विधुर हूं, व्याकुल हूं, अपनी प्रियतमा से दूर हूं, ऐसा मान करके मेरे ऊपर कृपा करके, अनुक्रोश दया दिखा करके एतत् कृत्वा मेरा इतना कार्य कर दो। हे जलद हे मेघ, इष्टान देशान विचर प्राभृषा समृतश्री। आप प्राभृषा यानी वर्षा से समृतश्री समृद्ध होकर के इष्टान देशान विचर, जहां आपको विचरण करना हो फिर विचरण करना। बस इतना सा मेरा काम कर देना, फिर आपको जहां घूमना है, जिस जगह घूमना है, जैसे घूमना है, आराम से, किसी स्थिति में प्राभृषा समृतश्री, वर्षा से युक्त होकर के, जल से समृद्ध होकर के। भैया कोई आपका कार्य करे तो आपको शुभेच्छाएं तो उसको देनी पड़ेंगी ना। भैया खूब आप समृद्ध बने, खूब आप श्रेष्ठ बने, तो वही है कि प्राभृषा समृतश्री, प्राभृषा, प्राभृट जो बरसात को कहते हैं, उससे समृद्ध होकर के, यही तो मेघ की सबसे बड़ी समृद्धि है? इष्टान देशान विचर, जहां तुम्हें घूमना हो उसके बाद तुम घूमना। बस इतनी देर का बंधन है, मेरा काम करके आ जाओ, फिर तुम्हें जहां घूमना हो वहां घूमना। मां भू देवम क्षणम पिचते विद्युता विप्रयोगा। जो मेरे साथ हुआ है, मैं मेरी प्रियतमा से अलग हूं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, मेरी प्रभु से वंदना है कि विद्युता, बिजली जो तुम्हारी प्रियतमा है, तुम्हारी पत्नी है, ते उसके साथ विप्रयोगा वियोग क्षणमपि मां भूत, एक क्षण के लिए भी ना हो। एवं इस प्रकार से पूरे श्लोक को देखते हैं। यक्ष मेघ से कह रहा है कि भैया ये जो कार्य मैंने आपको सौंपा है ये आपके अनुरूप नहीं है, फिर भी मेरे प्रति मित्रता का भाव दिखा के, मैं विधुर हूं, वियोगी हूं, व्याकुल हूं, इस प्रकार का करुणा का भाव रख के मेरा इतना कार्य कर दो। इसके बाद आप वर्षा से समृद्ध होकर के जहां आपको जाना है वहां विचरण करो, उस देश में आप घूमो। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि विद्युत जो तुम्हारी प्रियतमा है, एक क्षण के लिए भी कभी तुम्हारा उससे वियोग ना हो, क्योंकि वियोग की, दुख की स्थिति क्या होती है मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं जिस प्रकार से अपनी प्रियतमा से दूर हूं, आपके जीवन में ऐसी घड़ी कभी ना आए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आगे चलते हैं। तस्माद अद्रे निगदिततया शीघ्रमेत्यालकायाम यक्षागारम विगलित शुचा पूर्व चिन्हैर्विदित्वा यत् संदिष्टम प्रणय मधुरम गुह्यकेन प्रयत्नात् तद गेहिन्याः सकल अवदत काम रूपी पयोदः। भैया मेघदूतम अपने उपसंहार पे पहुंच रहा है। कालिदास यहां लिख रहे हैं, तस्मात् अत्रेह, उस पर्वत पे से, निगदिततया, जिस प्रकार से उससे कहा गया था, इस प्रकार से, शीघ्रम अलकाम एत्य, शीघ्रता पूर्वक वो अलका नगरी की तरफ जाता है। पूर्व चिन्ह ही विदित्वा, जैसे चिन्हों का वर्णन किया गया था उनके आधार पे यक्षागारम, यक्ष के घर को, विगलित शुचा, जो इस समय बड़ा शोक के समुद्र में डूबा हुआ है, विदित्वा, उसको पहचान करके, उसको जान करके, प्रणय मधुरम, प्रेम से भरा हुआ, गुह्यकेन, यानी यक्ष ने, प्रयत्नाद, अत्यंत प्रयत्न पूर्वक, यत संदिष्टम, जो संदेश दिया था, तद गेहिन्या, उसकी गेहिन्या घर वाली को, उसकी गृहिणी को, काम रूपी पयोदा, पयोद मेघ को कहते हैं, काम रूपी, जैसा स्वरूप वो धारण करना चाहे। काम रूपी का अर्थ ये होता है कि वो जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकता है।
सकलम अवदत, सब कुछ कह देता है। अब देखिए, आपने मेघ को कई रूप में देखा होगा। आकाश में कभी आपको रुई का ढेर दिखाई देगा, कभी हाथ में पर्वत लेके जाते हनुमान जैसा दृश्य दिखाई देगा, तरह तरह के लोग चित्र उसमें से देख लेते हैं, कभी किसी व्यक्ति की तरह दिखाई दे। तो मेघ तो कोई भी रूप धारण कर सकता है, इसलिए उसको काम रूपी कहा है। फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। कालिदास उपसंहार कर रहे हैं मेघदूत का, और वो कहते हैं कि निगदिता, जिससे कहा गया था, यक्ष ने मेघ से जो कुछ कहा था, उस पर्वत से उसी प्रकार से जैसे मार्ग का वर्णन किया था, शीघ्रम अलकायामेत्य, जल्दी से वो अलकापुरी पहुंचता है। पहले जिन चिन्हों का वर्णन किया गया था उसके अनुसार यक्ष के घर को ढूंढ लेता है, और यक्ष ने अत्यंत प्रयत्न पूर्वक प्रेम से भरा हुआ जो संदेश उसको कहा था, वो काम रूपधारी, यानी जैसा चाहे वैसा रूप धारण करने की क्षमता रखने वाला पयोद, वो जो मेघ है, तद गेहिन्या, उस यक्ष की पत्नी को सकलम अवदत, सारा का सारा संदेश जैसे उसने कहा था उस प्रकार से सुना देता है। तम संदेशम जलधरवरो दिव्यवाचा चक्षे, प्राणांस्तस्या जनहितरतो रक्षितुम यक्षवध्वा, प्राप्योदंतम प्रमुदित मनः सापितस्थौ स्वभर्तुः, केसाम नास्याद अभिमत फला प्रार्थना ह्युत्तमेषु। जलधर वरो, भाई जब कोई आपके कार्य को कर दे तो श्रेष्ठ हो ही जाता है। वैसे आप कहें कि व्यक्ति अच्छा है, लेकिन अगर कोई आपके कार्य को कर दे तो फिर आप कहेंगे कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ हो जाता है। तो अभी तक जलधर कहा जाता था, अब जलधर वर हो गया है, यानी मेघों में जो श्रेष्ठ हैं। तम संदेशम, यक्ष के उस संदेश को दिव्या वाचा आचचक्षे, बिल्कुल दिव्य वाणी में अच्छी तरीके से सुनाता है। तस्या प्राणांस जनहित रतो रक्षितुम यक्षवत्वा, भाई ये जलधर कैसा जनहित रतो, ये तो हमेशा लोगों के कल्याण का ही काम करता है ना। मेघ का काम क्या है, अपने लिए बरसता है क्या? अरे लोगों के कल्याण के लिए बरसता है ना। तो जनहित में रत, तस्या, उस यक्ष की पत्नी के, यक्षवध्वा, यक्षवध्वा प्राणान रक्षितुम, प्राणों की रक्षा करने के लिए। तो जलधर यानी मेघ में श्रेष्ठ, मेघ कैसा, जो लोगों के हित के कार्य में रत रहता है, वो यक्ष की पत्नी के प्राणों की रक्षा करने के लिए तम संदेशम, उस संदेश को दिव्य वाचा आचचक्षे, दिव्य वाणी में उससे कहता है। प्राप्योदंतम, और उसका उत्तर प्राप्त करके, प्रमुदित मनः, प्रसन्न मन से, सापितस्थौ स्वभर्तुः, वापस आकर के वहां उस यक्ष को भी कह देता है। यानी जो उसने कहा था कि मेरा संदेश कहना और साभिज्ञान मुझे आकर के उसका जवाब देना, वो सारी बातें यहां पूर्ण हो गई हैं। जो कुछ कहना था वो कह दिया गया है, जो कुछ सुनना था वो सुन लिया गया है। कालिदास बड़ी सुंदर पंक्ति प्रयुक्त करते हुए इस बात को कहते हैं कि केसाम नास्याद अभिमत फला प्रार्थना हुत्तमेषु, अगर उत्तम व्यक्ति के पास प्रार्थना की जाए, उत्तम व्यक्ति से कुछ मांगा जाए, तो कौन ऐसा होगा जिसकी प्रार्थना सफल नहीं होती है। अभिमत फला ना केशाम, अभिमत फल यानी जो उसको फल चाहिए वो किसको प्राप्त नहीं होता है, यानी सभी को प्राप्त होता है। यहां यक्ष ने प्राप्तावंसाम जगत विदिते पुष्करावर्त का नाम, जिस प्रकार से कहा था, यांचा मोगा वर्मदिगुणे नाद में लब्ध कामा। तो भैया श्रेष्ठ व्यक्ति के पास से अगर आप कुछ याचना करते हैं तो याचना अवश्य ही सफल हुआ करती है। इसी प्रकार से मेघ के पास यक्ष ने जो याचना की थी वो सफल हुई है, क्योंकि यक्ष ने उसकी क्योंकि मेघ ने यक्ष की प्रियतमा के प्राण बचाने के लिए दिव्य वाणी में जाकर के उसको सिर्फ ये संदेश सुनाया ही नहीं है, प्रत्युदंतम, उसकी जो भी बातें थी वो वापस आकर के अत्यंत प्रसन्न मन होकर के उसके पति यानी उस यक्ष को भी आकर के सुना दी हैं।
तो कालिदास कहते हैं कि उत्तम व्यक्तियों के पास से जब भी कोई याचना की जाती है तो सफल होती ही है, वो कभी निष्फल नहीं जाती, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। श्रुत्वा वार्ता जलद कथिताम ताम धनेशोपि सद्यः सापस्यांतम सदय हृदय संविधायात कोपः संयोज्येतौ विगलित शुचौ दंपति हृष्ट चित्तौ भोगानिष्टान अविरत सुगम भोजयामास शश्वत। अब भैया, अगर आपको कोई श्रेष्ठ रचना लिखनी है ना, तो उसमें कोई ना कोई चमत्कार होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में ये खंडकाव्य पूर्ण होता है तो ये तो ट्रेजेडी ही रह गई, या सुखांत तो इसको नहीं कहा जा सकता था। कोई भी रचना आप लिखते हैं उसमें अंत में चमत्कार होना चाहिए। ये शास्त्रीय नियम है कि जहां आपकी उपसंहृति आए वहां पे क्या होना चाहिए, अद्भुत रस होना चाहिए। यहां कालिदास अद्भुत रस लेके आते हैं, वर्णन करते हैं। जलद कथिताम, मेघ द्वारा कही गई, ताम, उस वार्ताम यानी वार्ता को श्रुत्वा सुन करके, धनेशोपि सद्यः, जो धनेश हैं, कुबेर हैं, भाई उन तक भी ये बात पहुंच गई कि मेघ स्वयं यक्ष के संदेश को लेकर उसकी प्रियतमा तक आया है। तो धनेशोपि, धनाधीश कुबेर ने भी, जिनके शाप से यक्ष को अपनी प्रियतमा से दूर रहना था, सद्या शापश्यांतम, जल्दी से उस शाप का अंत कर देते हैं। देखिए यहां स्पष्ट लिखा है शाप, शाप। लोग श्राप बोलते हैं, श्राप नहीं बोलना चाहिए, शाप ये शुद्ध शब्द है। शापश्यांतम सह सदय हृदय, जिनके हृदय में दया आ गई है, उन्होंने उस शाप का अंत तुरंत ही कर दिया। जो 4 महीने बाकी थे ना, यक्षाधिपति कुबेर ने उसी समय उस शाप की अवधि पूर्ण कर दी। संविधानस्त कोपः, क्योंकि उनका जो कोप था वो अस्त हो चुका था। इस बात को सुनकर के उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो गया, और क्रोध शांत होने की वजह से उन्होंने उस शाप में से उस यक्ष को मुक्ति दे दी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि संयोजित, तो उन दोनों का मिलन हो गया। भैया ये सिर्फ संदेश तक का मिलन नहीं रहा, इस संदेश ने यक्ष के हृदय में करुणा उत्पन्न कर दी। उसने अपना शाप तुरंत के तुरंत वापस ले लिया, या उसकी अवधि उसी समय तक की 1 वर्ष की जगह 8 मास की कर दी। तो संयोज्येत्यो, उन दोनों का मिलन हुआ। विगलित शुचौ, अब शोक की कोई बात नहीं रहेगी। उनके दुख विगलित यानी दूर होना, समाप्त हो जाना, शुचौ यानी शोक की घटनाएं। दंपति हृष्ट चेतो, वो जो दंपति एकदम प्रसन्न मन वाले हो गए। भोगान इष्टान अविरत सुखम, भैया जितनी बातें की थी ना कि फिर तो हम ऐसे मिलेंगे, ये करेंगे और ऐसे करेंगे, तुमने जितने अरमान संजो के रख के सब याद कर करके रखना, एक एक चीज डायरी में लिख के रखना। तो जो कुछ लिख के रखा था, जो याद करके रखा था, या जो कुछ सोच के रखा था, ना लिखा हो ना याद किया हो, उन विरह के दिनों की सभी बातों को इस समय पूर्ण करना है। तो इष्टान भोगान अविरत सुखम भोजयामास शश्वत, उनका भोग उन्हें प्रारंभ किया, और वो भी कैसा भोग प्रारंभ किया, शाश्वत। ये नहीं हुआ करता है, विषयों का भोग हमेशा नाशवान होता है। लेकिन यहां जिस यक्ष के शाप से उनको अलग होने का एक स्थिति खड़ी हुई थी, उसी यक्ष का अगर आप वरदान, उसी धनपति कुबेर का यक्ष को अगर वरदान मिल जाए, तो उन्होंने वो शाश्वत यानी हमेशा के लिए उन भोगों को प्राप्त कर लिया है। बड़ा सुंदर कालिदास ने इसका उपसंहार किया है, बड़े सुंदर ढंग से इसमें अद्भुत रस भी लेके आए हैं। और जो एक किसी रचना के अंत में चमत्कार होना चाहिए, उसको भी बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, और सुखांत बनाने का जो कार्य बड़े सुंदर ढंग से किया है। फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। जलद यानी मेघ के द्वारा कही हुई उस वार्ता को सुन करके जो धनेश हैं, धनाध्यक्ष कुबेर हैं, जिन्होंने उस यक्ष को शाप दिया था, उनके हृदय में भी करुणा जागृत हो जाती है,
और संविधायास्त कोपः, जिनका क्रोध शांत हो गया है, उन्होंने शापस्यंतम संविधाय, उस शाप का उसी समय अंत कर दिया। यानी 1 वर्ष का जो शाप था उसको 8 महीने में ही पूर्ण कर दिया। इस प्रकार से उन दोनों का संयोग हुआ, उनके विगलित सोचो सारे दुख दूर हो गए। दंपति हृष्ट चेता, वो पति पत्नी एकदम प्रसन्न मन हो गए हैं और अविरत लगातार भोगान इष्टान, जो उनके इष्ट भोग थे, जो उनकी परिकल्पनाएं थी, भोजयामास शश्वत, उनका भोग करने लग गए, उनका आनंद लेने लग गए हैं। यहां आकर के ये उत्तर मेघ पूर्ण होता है, अंतिम भरत वाक्य जैसे होता है, इस प्रकार से अंतिम श्लोक है। इसको हम देख के इसको पूर्ण करेंगे। इत्यम भूतम सुचरित पदम मेघदूताभिधानम, इस प्रकार से जिसमें सुचरित पदों की संरचना की गई है, मेघदूत जिसका नाम है, काम क्रीड़ा विरहित जने, जो काम क्रीड़ा से विरहित लोग हैं। भैया जिनके काम क्रीड़ा संभव नहीं बनती है, यानी पति पत्नी जो साथ में नहीं है, ऐसे जो विरहित जन हैं, जो वियोगी लोग हैं, दुख युक्ते विनोगा, दुख की घड़ी में उनको ये आनंद देने वाला बनेगा। कामम चास्मिन मति निपुणता अन्य भावा कवि नाम, और भैया इसमें जो मति निपुणता अन्य भावा कवि नाम, जो कवि हैं, कामम चास्मिन मति निपुणता, उनको बराबर इसमें से ज्ञान मिलेगा, उनको बराबर इसमें से एक बोध पाठ मिलेगा। कालिदास को बड़ा विश्वास है, वो अपने समय में ही इतने श्रेष्ठ माने जाने लगे होंगे, तभी व्यक्ति इस प्रकार से लिख सकता है। नत्वा आर्या याह चरण कमलम कालिदासस्य कार्य, आर्या यानी सरस्वती के चरण कमलों में नत्वा प्रणाम करके कालिदास ने इस मेघदूतम को लिखा है। अब ये श्लोक प्रक्षिप्त भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का इसमें कालिदास ने वर्णन किया है, कहीं इस प्रकार से कालिदास लिखते नहीं है। लेकिन अगर ये पंक्ति कालिदास की लिखी हुई है तो बहुत श्रेष्ठ है। चलिए, तो यहां आकर के मेघदूतम का उत्तर मेघ पूर्ण होता है। अस्तु।